देखो भाई, अभी तक हमने आवर्त दशमलव में देख लिया कि शुद्ध आवर्त और मिश्रित आवर्त क्या है। अब देखो इन क्वेश्चनों को कैसे हल कर सके हम, आवर्त दशमलव वाले क्वेश्चनों को हम किस तरह से हल कर सके। जैसे ये आ गया तुम्हारा दशमलव 9 के ऊपर बार, एक क्वेश्चन तो ले लिया हमने। इसमें हम दोनों तरह के क्वेश्चन लेंगे, जो शुद्ध आवर्त दशमलव भी होंगे और जो मिश्रित भी होंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सका तुम्हारा, ऐसा भी हो सका तुम्हारा, ठीक है, फिर ये भी हो सकता है, फिर तुम्हारा ये भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं, ये नहीं हो सकता, ये गलत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये नहीं हो सकता है, गलत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये भी नहीं हो सकता है, ये भी गलत है। अच्छा, है गलत क्यों, ये भी पता होना चाहिए। देखो ये बार जो आ रहा है, हमें ये बता रहा कि ये संख्या अनंत तक आ रही, ये संख्या 9393 कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही। और तुम्हें ये पता लास्ट में 4 आ रहा, तो फिर जब तुम्हें ये पता लगेगा कि लास्ट में 4 आ रहा, तो ये अनंत कैसे रह गया। अनंत तो वो है जहां तक हम नहीं जा सकते। ऐसी जैसे तुम्हें ये पता कि 939393 आता जा रहा, लेकिन लास्ट में क्या आ रहा, 4 आ रहा। इसमें क्या था, 9 9 चल रहा था, इसमें 9 3 चल रहा, लेकिन हमें पता लास्ट में 4 आ रहा। तो जब लास्ट में 4 आ रहा तो वो अनंत नहीं हुआ, वो तो गिन दिया तुमने। इसमें तुम्हें पता कि 3 3 3 चल रहा है, 9 के बाद दशमलव 9 के बाद 3 3 3 3 चलता जा रहा, लेकिन लास्ट में 4 आ रहा। अनंत के बाद लास्ट में 4 आ रहा, ऐसा कैसा हो सके। अनंत के बाद तुम्हें पता ही नहीं लगता। अभी ना हल कैसे करा जाएगा, जैसे दशमलव 9 है, ठीक है, इसे हल करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, पॉइंट भी हटेगा और ये बार भी हटेगा, और बटे में 9 लगेगा। बटे में क्या लगेगा, 9। ठीक है, तो कितना हो गया, 1। ठीक है, अब जैसे इसमें थोड़ा सा और एक दो क्वेश्चन ले लें। जैसे पॉइंट 3 के ऊपर बार है, तो क्या लिखेंगे, पॉइंट भी हटेगा और बार भी हटेगा, तो 3/9, या 1 में ऐसा क्या लिख सकूं, 3 लिख सकूं। इसकी बात करूं, पॉइंट भी हटेगा बार भी हटेगा, क्या हो रहा, दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, 2 के, तो 2 9 आ जाएंगे। यहां क्या था, दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार थे, 1 के, तो 1 9 आ गया था। यहां दशमलव के बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 के, तो बटे में 3 9 आ जाएंगे। कुछ कटता हो तो काट दो, नहीं कोई बात नहीं। और यहां नीचे 9 9 आ रहा, ऊपर 934 आ रहा, तो कटने का तो है नहीं। अब इसकी बात करें, देखो इसमें क्या करना, 934 तो जुगा तो लिखो। अब क्या करना, बटे में ध्यान रखना, दशमलव के बाद जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 लगाने बटे में। ठीक है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने तो 9 लगाने, और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0 लगाने। ये काम तो नीचे करना। अब ऊपर क्या करना, जिस अंक के ऊपर बार नहीं है उसे घटाना। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 925 बटे 990, 5 से काट दो, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 अठे 40 और 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 45, कितने बचे, 4, और 5 अठे 40, तो कितना आ गया, 185 बटे 198। ठीक है, जैसे इसकी बात करें तो इसमें क्या है, 934 तो लिखेंगे ही लिखेंगे। दशमलव बाद कितने अंकों के ऊपर बार है, 1 के, तो 1 9 लिखेंगे। कितने अंकों के ऊपर बार नहीं है, 2 के, और माइनस क्या करा जाएगा, 93, जिसके ऊपर बार नहीं था। ठीक, घटाया तो यहां 1 13 में से 9 गए, 4, तो कुल मिला के यो इसका उत्तर बने। मैं समझ रहा इसमें कोई समस्या है नहीं। टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा आवर्त दशमलव संबंधित कि 2.345 के ऊपर बार, 4 5 के ऊपर बार है, तो कैसे हल करेंगे। अब ये जो समस्या है, ये इसे पहले इसे इस तरह से लिखना पड़ेगा, कैसे, 2 को अलग लिखना पड़ेगा, ठीक, और उसके बाद का हिस्सा अलग लिखना। अब बहुत आसान काम हो गया, 2 तो जुका 2 है, और इसको हल करना अभी बताया हमने, क्या लिखेंगे,
345 माइनस में 3 और बटे में 990। भाई जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही तो 9 और जितने अंकों के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। करा जिसे हमने काम को, तो 342 बटे 990 आ गया। अब किससे कट रहा है यो कट रहा 2 से, 2 से काट दो भाई, 2 एकम 2, 2 से 14, 2 एकम 2, 2 से काट दे, 2 चौक 8, ठीक है, 1 बचा, 2 नीम 18 और 2 पंजे 10। कुल मिला के कितना आया यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो ये आ गया 2 प्लस 171 बटे 495। जैसे मैं क्या लिख सकूं, 2 सही 171 बटे 495 और ये इसका उत्तर बन जाए। अब देखो बात करेंगे हम आवर्त दशमलव के जोड़ और घटा के भी। जैसा क्वेश्चन आ गया तुम्हारा 0.63 के ऊपर बार है प्लस 0.37 के ऊपर बार है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, बहुत ही आसान तरीके से कर सके हम। 0.63 इसका मतलब क्या है, 63 के ऊपर बार का मतलब क्या है कि वो अनंत बार तक जा रहा। 63 कहां तक जा रहा मुझे नहीं पता। तो जब ऐसा क्वेश्चन जोड़ और घटा का हो तो तुम्हें क्या करना, इसे 2 बार लिख लो कम से कम, ज्यादा कितनी बार भी लिख सको लेकिन 2 बार कम से कम लिख लो। ऐसे से लिखो 2 बार और इनको जोड़ दो। 7 3 10 की 0 हासिल को 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल को 1, 7 3 10 और 1 11 का 1 का हासिल को 1, 6 3 9 1 10 की 0 हासिल को 1। तो ये क्या आया इनका जोड़, इनका जो जोड़ आया वो आया 1.0100। अब देखो 2 अंक मैंने अपने पास से लिखे थे, क्वेश्चन में तो मुझे 2 ही अंक दिखाई दे रहे थे और मैंने उन्होंने क्या करे थे 4, तो जो एक्स्ट्रा थे उन्हें 2 काट, ठीक है। बार कहां था, 2 अंकों पे था, दशमलव के बाद 2 अंकों पे था, वो वहीं लगा दो। तो जो इसका उत्तर बनेगा वो बनेगा 1.01 के ऊपर बार। बात आगे समझ में। अच्छा ऐसे हम अगर घटा का ले में, सपोज करो यही घटा का होता 0.63 के ऊपर बार माइनस 0.37 के ऊपर बार, तो इसमें भी यही करना तो मैं 2 ही बार लिखो। 0.63 को 2 बार लिखा मैंने और 0.37 को भी मैंने 2 बार लिख दिया। घटाना कह रहा घटा दो, 13 में से 7 गए 6, यहां कितने बच रहे 5, 5 में से 3 गए 2, यहां फिर 6, यहां फिर 2 पॉइंट यहीं, ये एक्स्ट्रा है ना हटाओ और पॉइंट बार में लगाओ जहां था। तो इसका मतलब इसका उत्तर जो बनेगा वो कितना बनेगा 0.26 के ऊपर बार। देखो भाई एक क्वेश्चन हमने लिया 3.36 के ऊपर बार माइनस 2.05 के ऊपर बार प्लस 1.33 के ऊपर। कैसे लिखा जा सके, पहले वही काम करना, इनके बीच में क्या है प्लस है, जहां पॉइंट है वहां प्लस है, तो 3 प्लस 0.36 लिख लूंगा और उसके बाद जो है वो लिख। यहां क्या है, यहां क्योंकि माइनस है तो इन दोनों के बीच में माइनस ही लगाना पड़ेगा। क्यों, इसे अलग से देखो, जो है 2.05 के ऊपर बार लिखूंगा तो इसे मैं ऐसे ही, ठीक है, लेकिन क्योंकि इससे पहले माइनस था तो यहां माइनस लगाना पड़ेगा और माइनस लगाऊंगे तो -2 और माइनस 0.05 के ऊपर बार, इस तरह से पहुंचना, ये इस वजह से माइनस लिख रहा। ऐसा नहीं कि इनको जिसके बीच में माइनस ही है, नहीं, वो है प्लस ही, लेकिन वो जो बाहर माइनस है क्योंकि पूरी संख्या माइनस की है, इसलिए यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा। बात आगे समझ में, क्यों हमने माइनस लगाया वो मैंने अलग से बता दिया तुम्हें, ठीक है। अब यहां की बात करें, इसमें कोई समस्या नहीं है, यहां प्लस ही लगना, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अब देखो 3 और 1 4, 4 में से 2 गए 2, इनका तो काम खत्म हुआ। अब यहां जाओ, इसे क्या लिखूंगा मैं 36/99, इसे क्या लिखूंगा मैं 05/99 और इसे क्या लिखूंगा मैं 33/99। कोई दिक्कत है नहीं है। अब यहां देखो जी क्या है, यो आ गया, इसका एलसीएम कितना है 99, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, 36 में से 5 घटा दो 31, 31 और 33 कितने हो गए 64,
ठीक है। अगर मैं इसे भाग दूंगा तो फिर वही स्थिति बनेगी भाई। अगर मैं ये देखूं 0.64 के ऊपर बार लगा रहा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये तो है 64/99 है। तो मैं 64/99 क्या लिख सकूं? इसे लिख सकूं 0.64 के ऊपर बार लिखा जा सके। और जब पूरे को एक साथ लिखूंगा तो इसका उत्तर जो है क्या बनेगा? 0.06 के ऊपर बार। और ये इसका आंसर है।